हेलो बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी का इस्तकबाल है और आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है वो स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड है, एएफएम की, जहां पर हमें इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को समझना है, कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं और उनकी कौन कौन सी यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पेपर में 4 मॉड्यूल आएंगे और 4 मॉड्यूल में जो हमारा पहला मॉड्यूल होगा वो है मॉड्यूल नंबर ए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। और यहां पे टोटल 11 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट है डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरी यूनिट है बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर। तीसरी यूनिट है मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक एंड लेजर, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फिर इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। फिर हमें पढ़ना है डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। और फिर इसके बाद है बैक ऑफिस फंक्शंस हैंडलिंग अनरिकंसील्ड एंट्रीज इन द बैंक एंड बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। तो ये हमारी टोटल 11 यूनिट होंगी मॉड्यूल ए से। फिर हम आएंगे मॉड्यूल बी के ऊपर, जहां पे हमें 7 यूनिट मिलेंगी। बैलेंस शीट इक्वेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट 1, कंपनी अकाउंट 2, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड कोर बैंकिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हमारा मॉड्यूल बी होगा। 7 यूनिट हमें यहां पे कवर करनी है। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल सी पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू हम पढ़ेंगे, रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी को हम पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम और फॉरेक्स अर्थमेटिक को हम पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर हम पढ़ेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन और टर्म लोन को यहां पे समझेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक आएगा वो है इक्विपमेंट लीजिंग और लीज फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डेरिवेटिव्स। इसके बाद हमारा मॉड्यूल डी आएगा, जहां पे फिर हमें 7 यूनिट मिलेंगी। मॉड्यूल डी में 29 और 30 नंबर यूनिट हमारी टैक्सेशन के ऊपर बेस्ड है, जहां पर यूनिट नंबर 29 में हम टैक्सेशन को पढ़ेंगे, इनकम टैक्स, टीडीएस, डिफर्ड टैक्स, और 30 में जीएसटी को समझेंगे। 31, 32, 33, 34, 35 हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर बेस्ड है, जहां पर हम लोग कॉस्टिंग मेथड्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल को पढ़ेंगे। तो टोटल हमें एएफएम के पेपर में 35 यूनिट्स को कवर करना है। अब इन 35 यूनिट्स में मॉड्यूल वाइज कौन कौन से यूनिट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे मॉड्यूल ए से जो पहली यूनिट है डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप मिस नहीं कर सकते। सेकंड यूनिट बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स में कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक एंड लेजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसे आप क्या कहते हैं, गोल्डन रूल। क्या कहते हैं दोस्तों, गोल्डन रूल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को हमें समझना है, कैसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को हम रेक्टिफाई करते हैं या कैसे पता लगाते हैं। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, तो यहां पे टाइप ऑफ एरर्स हमें समझने हैं और हाउ टू रेक्टिफाई द एरर, इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है, न्यूमेरिकल पार्ट हो सकता है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 6 डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एग्जांपल ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल ऑफ एक्सचेंज हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज, बैक ऑफिस फंक्शंस हैंडलिंग अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज इन द बैंक, और यहां पे हमें रिकंसिलेशन ऑफ इंटर ब्रांच ऑफिस एंट्रीज को पढ़ना है। बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में हमें टाइप ऑफ बैंक ऑडिट एंड देयर डिटेल्स हमें समझनी है, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इसके बाद आ जाता है हमारा मॉड्यूल बी, और मॉड्यूल बी में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में हमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है उसको समझना है। कंपनी अकाउंट 1 में हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ कंपनीज। फिर हमें कंपनी अकाउंट 2 में क्या पढ़ना है दोस्तों, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट हमें पढ़ना है। कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हमें कवर करना है। कंपोनेंट क्या क्या होंगे वो भी देखेंगे। फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल सिस्टम
एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, जो कि बैंक के लिए रिक्वायर्ड है, वो हमें पढ़नी है। कोर बैंकिंग सिस्टम में हमें पढ़ना है टर्म्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों। मॉड्यूल सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए के बाद मॉड्यूल सी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, प्रिंसिपल, रिस्क, रिटर्न, ट्रेड ऑफ, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रेशियो एनालिसिस में डिफरेंट टाइप के जो रेशियोज हैं उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी, न्यूमेरिकल आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम में भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। बॉन्ड थ्योरम, बॉन्ड प्राइस वॉलिडिटी, ये सब पढ़ना है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझना है। इक्विपमेंट लीजिंग या लीज फाइनेंसिंग में हमें टाइप ऑफ लीजेस पढ़ना है। फिर इसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे। और मॉड्यूल डी में जैसे ही आएंगे तो टैक्सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, टीसीएस क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, डिडक्शंस कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं। एंड ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें मेथड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ना है। कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल डी के, और यहां से थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस था। अब यहां पे हमें एक चीज समझनी थी दोस्तों कि हमें वेटेज किसको ज्यादा देना है। तो हमारा जो मॉड्यूल ए है, हमारा जो मॉड्यूल ए एंड सी है, ये आपका 60% वेटेज कवर करता है। और आपका जो मॉड्यूल बी और डी है, ये आपका लगभग 40% कवर करता है। अब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में 60 प्लस मार्क्स लेके आना चाहते हैं तो आपको चारों ही मॉड्यूल पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपके 60 प्लस मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, हम टारगेट कर सकते हैं अपने एग्जाम को, है ना, और अपना जितना भी स्कोर हम टारगेट कर रहे हैं उतना ला सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त समय है। ठीक है दोस्तों, सो ये था इंपॉर्टेंस, है ना। हमने सिर्फ आज के सेशन में अपने इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को, इंपॉर्टेंट यूनिट्स को और उन यूनिट्स के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया। सो अब आपको करनी है प्रिपरेशन। इसी के साथ आपके पास अगर कोई भी डाउट है एएफएम के रिगार्डिंग तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी भी कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रिपरेशन का JAIB महापैक वन स्टॉप सोल्यूशन होता है, जहां पे सभी बैचेस, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलती हैं। अपकमिंग जो बैचेस आएंगे वो भी मिलेंगे। ऑल DPPs, हर एक यूनिट की मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज DPPs मिलेंगी। डाउट सेशंस आपको मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के आपको मॉक मिलेंगे। तो अंडर द वन अम्ब्रेला वो सभी चीजें जो आपकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी हैं लीस्ट प्राइस में मिलती हैं JAIB महापैक के साथ। अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन 2.0 JAIB फाउंडेशन 2.0 जो कि टारगेट कर रहा है May 2025 को आप जुड़ सकते हैं लीस्ट प्राइस में 1999 ओनली, 1999 ओनली, 1999। ठीक, एक 9 का मिस अगर हुआ हो तो इसको संशोधित कर लीजिएगा। अगर आपको किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप इंडिविजुअल बैचेस भी फाउंडेशन बैच के ले सकते हैं मात्र 799 रुपए में। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि रीसेंट रिजल्ट आया है और आपने देखा ही होगा बहुत सारे लोग क्वालिफाई हुए हैं। सो इफ यू टारगेटिंग 60 प्लस मार्क्स, आप जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और आसानी से पर्याप्त समय के अंदर उतने मार्क्स अटेम्प्ट मतलब गेन भी कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।